कफन में भी चेहरा चमकेगा, खबर में भी चमकेगा। कल मैदान महशर में जब उठाए जाओगे, वजू का चेहरा चमकता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत उम्दा। दुनिया में वो किसी क्रीम ने वो पावर नहीं है, दुनिया के किसी फेस वॉश में वो पावर नहीं कि तेरा चेहरा कफन में चमका सकता है। मेरी माँ बहने सुनो, आका फरमाते वजू के पानी में इतनी ताकत होती है कि दुनिया में वजू करोगे मैदान महशर में चमकेगा। नबी की बेटी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी चौखट से, घर के चौखट से कभी कदम बाहर ना निकाली। पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी में फातिमा ज़हरा ने कभी अपने चेहरे पे क्रीम पाउडर ना लगाई, लेकिन फातिमा जब पेशानी जमीन से उठाती थी, मस्जिद नबी से मोहसिन बिलाल अज़ान दे देता था, फातिमा रो रो के कहती थी, ए मौला परवरदिगार, कितनी छोटी तूने रात बना दी मौला, के फातिमा दिल खोल के सजदा ना कर सकी के सुबह हो गई। आज मेरी माँ बहने 1.5 घंटा मोबाइल में देख के सो जाए। एलसीडी में सीरियल देखते देखते 1:30 बजे रात तक घर में एलसीडी चल रहा है। बहू बेटियां सीडी देख के सोती है, एलसीडी देखती है, सीरियल देख के सो रही है, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल रही है, व्हाट्सएप में चैट कर रही है, भोजपुरी गाना सुनती है, अश्लील वीडियो देख के सोती है। पेट में बच्चा बाबू है, माँ मोबाइल देख के सो जाए, पेट में बच्चा बाबू है, माँ टीवी देख के सो जाए, पेट में बच्चा बाबू 8 महीना का है, 7 महीना 6 महीना का बच्चा पेट में, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख के सब सो जाए। अब बच्चों पे असर क्या होगा? अब वो बच्चा जब पैदा होगा तो गुलाम गौस बन के पैदा नहीं होगा, गुलाम पबजी बन के पैदा होगा, गुलाम अली बन के पैदा नहीं होगा, गुलाम बोतल बन के पैदा होगा, गुलाम हुसैन बन के पैदा नहीं होगा, गुलाम चिल्लम बन के पैदा होगा, गुलाम खाजा नहीं बनेगा, डीजे बाजा बनेगा। बनेगा क्या? बन गया। शादी में देखते हैं, हक है, वाह वाह। 1.5 घंटा डीजे बजता है दरवाजे, घर में टीन का टाटी नहीं, कुकुर घुस रहा है, लेकिन डीजे बज रहा है, ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब सब खुश। अजब माहौल मुसलमान का। तौबा कर, अगर आपके इलाके के शादी में डीजे बजा बजता है तो कमेटी वालों से गुजारिश है कि अब शादी ब्याह में डीजे बाजा बंद कर, उन पैसों को बचा के मकतब मस्जिद में लगा, ताकि तुम्हारी बेटियां किसी के मोबाइल में चैट करके नहीं सोएगी। आजकल नहीं देखता है, मोबाइल में देखते 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 आई लव यू इधर, आई लव यू उधर। लड़कियां काश पढ़ी लिखी होती तो सोते सोते अपने चेहरे को पोंछ करके वजू करके दोनों हाथ को अपने पेशानी के सामने रख करके करवट पे वो बेटी गुनगुना के कहती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कर। बेटियों का मोबाइल चेक करना हफ्ता में 1 दिन, पूछना है नंबर किनका है, ये व्हाट्सएप चैट सब बेटियों का चेक कर, और बेटा का भी चेक कर, जवान बहू का चेक कर। कितना घर देखा गया, बेटी रात में सोई है, सुबह खाली खाटी है, बेटी गायब है। किशनगंज में कोर्ट मरीज, क्या हुआ? हम शादी कर लेंगे, प्यार हो गया है। प्यार, ये प्यार नहीं, हवस है, हवस। जो बेटा बेटी माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करता है वो जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए पसंद कर सकते हो, पसंद करना गुनाह नहीं है, लेकिन माँ बाप के मर्जी भी शामिल रखना जरूरी है। आज का जलसा गरीब नवाज के नाम पे, वो गरीब नवाज जिनके दरबार में जो भी कोई गया है खाली नहीं लौटा। तुम भी जलसे में मिला, कभी मजार पे जाना, वली के दरबार में जाना तो अपने दिल को संभाल लेना, और जब मौलाना के पास आना तो अपने जबान को संभाल लेना, तुम कामयाब हो जाओगे। और अपने मस्जिदों को सजदों से आबाद करना। मुसलमानों, तुम नमाज सीखने की कोशिश करो, नमाज सीखने की कोशिश कर। मोबाइल में सब कुछ दिया हुआ है, 5-5 घंटा 10-10 घंटा मोबाइल चलाते हो, 1 घंटा उसी मोबाइल को
गलत तरीका छोड़ के तुम अच्छाई पे आ जाना। उसी यूट्यूब को खोल के तुम तहियात निकाल के सुनना। एक दिन, 2 दिन, 8 दिन, 15 दिन सुनते सुनते उसके पीछे आगे पढ़ते पढ़ते रटते रहना, याद होगा। फिर दुरूद शरीफ निकाल के सुनना। जो तुम गलत गलत वीडियो देखते हो 24 घंटा, 1 घंटा तुम नमाज का बयान डेली सुनना सीखना। कसम खुदा की 6 महीना होते होते मुकम्मल नमाज पढ़ना सीख जाओगे। आप कैसे मुसलमान हो? 60-70 साल हो गई उम्र, माँ बाप को दफना दिया, दादा को दफना दिया, तुम दफन होने के लायक बन गए हो, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सका। जिंदगी में एक मरतबा लोग दुआए जनाजा पढ़ता है, वो मुसलमान हो के तुम दुआए जनाजा नहीं जानते हो। ये हर साल ईदगाह जाते हो ईद बकरीद की नमाज पढ़ने, 500-500 टका का कपड़ा पहन के बदन में जाते हो, ईद बकरीद की नीयत याद नहीं, एगो मुर्गी जबह करने की शक्ति नहीं। और तुम मुसलमान हो, नमाज पढ़ने मस्जिद जाते हो, तुम ना वजू करना जानते हो ना नमाज पढ़ना। कैसे तुम नमाज पढ़ोगे मुसलमानों? हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, हम लोग को देखते हो नमाज पढ़ने के, झारखंडी साहब पढ़ रहे हैं, नकीब साहब पढ़ रहे हैं, मौलाना साहब पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पहले पढ़े हैं मदरसा में, संदर कुरान पढ़े, अम्मा पारा पढ़े, बगदादी कायदा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, उर्दू किताब पढ़े, नियत नमा खरीदे, तहियात को याद किए, 5-6 दिन लगा रटते रटते, तब याद करके मौला सुनाए, वो पास किया, फिर दुरूद शरीफ पढ़े, फिर उसको याद किए, फिर इमाम को सुनाए, फिर पास किया तो याद हो गया, फिर दुआए कुनूद रटे, दुआए मासूरा याद किए, 2-3 महीना लगा 10-20 को सूरत याद करने में, तब आज हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग कैसे मुसलमान हैं? पूरी जिंदगी में कभी कायदा खोल के देखा नहीं, अम्पारा छुआ नहीं, अलिफ लाम पढ़ा नहीं, कुरान को हाथ लगाया नहीं, मस्जिद में घुसा नहीं, मदरसे में बैठा नहीं, मौलाना पास आया नहीं, बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ते हैं, जुमा ही दिन जो जाते हैं, बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस नहीं हैं, आदमी नहीं, आप लोग पक्का जिन्नात हैं। ये लोग सब जीन हैं। सोचिए हजरत, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है। सोच के देखिए, आप लोग अली बाता से भेंट नहीं, और बीवी बोलती मेरा शोहर जुमा पढ़ने गया, तेरी बेटी करी मेरा बाप जुमा पढ़ने गया, तेरी बहन कहती मेरा भाई जुमा पढ़ने गया, और मस्जिद में इतना खुशबू लगा के उतना सुंदर बन के जाते हो और कुछ नहीं जानते हो, झूठे हाथ उठा के अल्लाह झूठे फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़बे नहीं किया तो फिर फुसफुसा देगा। जब तुम कुछ जानबे करते हो तो झूठे हाथवा उठा के क्यों करते हो? क्यों नाटक करते हो? लगता है ढेर पड़ा पढ़े रुकू करेगा और कुछ नहीं जानता, और जब सलाम फेरेगा हजरत लगता मक्का देख रहा है। मत पूछो कब तक नाटक करोगे। इनको ये भी पता नहीं जोहर में क्या रकात नमाज नहीं पता। बहुत एक लड़का ऐसी तरह मोहल्ले में कोई इमाम आया, इमाम साहब टेंट था गए, पूरे मोहल्ले को नमाज पढ़ना होगा, नमाजी बनना होगा। इमाम जिधर जाता लोग डर के भाग जाता है। एक दिन फजर के नमाज पढ़ के इमाम साहब गली में चहलकदमी करते जा रहा था, एक लड़का मुंह खोलकर बरस करते करते घर से निकल रहा था। ठीक इमाम साहब को देखा, फट से घुसने, कहाँ जाते हो? फजर में नमाज पढ़ा। तू लड़का डर से कहा पढ़े। कहा के रकत पढ़ा रे? फजर में के रकत फर्ज है बाबू। बोला क्या कहे क्या कहे? बोल हजरत 4 रकत। कहा ठीक से कहो। बोल 8 रकत। बोला फिर झूठ बोलता है 8 रकत है। सोचा क्या कहे क्या कहे? बोला 16 रकत। बोला ठीक से कहो। बोल 32 रकत। कहते कहते ले गया 60 रकत। इमाम साहब बोला ठीक से कहो। वो डर से घर घुस गया। उसकी बीवी बोली कि तुम मुंह धोने के लिए नल पे निकला था, तू घुस कैसे गया? बोल घुस गए। इतना टेंट इमाम साहब मोहल्ला में रखा है, हमको पूछ रहा था नमाज पढ़ा, हम झूठे डर से कह दिए पढ़े। पूछा फजर में के रकत फर्ज है, हम डर से कह दिए 4 रकत। नहीं माना। 8 कहे, नहीं माना। 16 कहे, हिला नहीं। 32 कहे, टस से मस नहीं। 60 रकत कह दिए। इतना टेंट इमाम नहीं मान रहा।
उसकी बीवी बोली जाके कह दो फजर में 2 रकत फर्ज है। उसका शोहर बोला जाके तुम ही कहो। जब 60 रकत नहीं माना 2 रकत मानेगा? कहने का मतलब है कि लोग पढ़ेगा तब न जानेगा नमाज कितनी है। इसलिए आओ सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान। ये मेरे ख्वाजा भारत के राजा हैं, तू ना घबरा। जब तक कुर्सी इन लोगों के हाथ में है तब तक कुर्सी का नशा है। जो आज चंद टके के लोग मुसलमानों को उल्टा सीधा सोशल मीडिया में बोल रहा है, ये घमंडी खत्म हो जाएंगे। कारून, फिरौन, शद्दाद, नमरूद, हिटलर सब चला गया, बड़े बड़े डिक्टेटर आया चला गया। इनकी हुकूमत कब तक रहेगी? लेकिन याद रखना, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। आप लोग, मेरी तकरीर 1 घंटा से ज्यादा हो गई। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर को कम से कम नहीं डेली तो जुम्मा के दिन सलाम करना। अच्छा, आप लोगों की बीवी सब, आप लोग जुम्मा पढ़ के आते हैं तब सलाम करती है? अरे जुम्मा पढ़ने बाद सलाम करती है 1 दिन हफ्ता में? ये लोग 1 दिन साल में करेगी, 1 साल में 1 दिन सिर्फ ईद में HD सलाम 5G। पूरा साल में पता नहीं ये लोग कौन किताब में पढ़ी के शोहर को सर। मेरी माँ बहन सुन, पर डे सलाम करना, नहीं तो हफ्ता। लेकिन ये लोग क्या करेगी? जुम्मा नहीं करेगी, ईद में। शोहर जब ईदगाह से ईद के दिन जुम्मा ईद की नमाज पढ़ के आते हैं तब बीवी सबको देखना एकदम दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। शोहर आ रहा है, बीवी सब तैयार है। अपना बेटा पूछती है तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोल हाँ आ रहा है। ईदगाह से चल दिया? बोल हाँ चल दिया। आने दो बेटा, हम तैयार हैं। आने दो तेरे बाप को, आज छोड़ेंगे नहीं बेटा, आज सलाम करेंगे। ठीक दरवाजे पे शोहर आया, दुपट्टा सरिया उठा के अस्सलाम वालेकुम। बस ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन वो भी सब नहीं सलाम करेगी ईद में। पहले कपड़ा देखेगी, क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? एक चोनी मोहब्बत नहीं करती है, आप मोहब्बत करते हैं, आपकी बीवी नहीं करती है। बीवी की मोहब्बत को जांचना हो, कभी बीवी की मोहब्बत को जांचे हैं, परखे हैं? कब जांचोगे? जब पर्व त्योहार का टाइम आ जाए। तो बीवी को बाजार लेके मत जाना, मॉल लेके मत जाना, मार्केट लेके मत जाना, कपड़े के दुकान में बीवी को लेके मत जाना, तुम खुद जाना। और बीवी का कपड़ा पर्व त्योहार ईद के मौके पर या कोई टाइम में बीवी का सूट कपड़ा खरीदना हो, तुम खुद खरीद के लाना, ला के बीवी के हाथ में दे देना और दे करके उसका खाली मुंह देखना, कुछ मत करना। कपड़ा देके उसका खाली मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब जो है वो सिल्लीगुड़ी उस पार की बात बता रहे हैं। आप लोग ठीक ठाक माशाअल्लाह। आज का जलसा 110% क्या पढ़ते हैं अभी देखिएगा ना। ताहिर रजा रामपुरी का जो फरमाइशी कलाम है मशहूर जमाना, वो सुनना आप लोगों को। माशाअल्लाह आज आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की समाअत कर ली। मेरी तकरीर 1 घंटा से ज्यादा हो गई और वक्त भी बहुत ज्यादा बीतने लगा, चूंकि और हमारे कुछ चंदा के लिए हमारे हजरत कह रहे थे, आपने जो भी दिया अच्छा किया। और इंशाअल्लाह हमेशा आप लोग जलसा में इसी तरह हर साल जलसा करें। जलसा करने से फायदा होता है, समाज में माहौल में तब्दीली होती है, मेहमान आते हैं, गांव में मोहल्ले में रौनक है, बरकतें होती है। और मेरे बाद ताहिर रजा रामपुरी साहब का वो मशहूर ज़माना कलाम भी सुनना है। अल्लाह ताला इस जलसे को सजाने में यहाँ के नौजवानों ने, कमेटी के लोगों ने बड़ी मेहनतें की है। दिन रात एक करके, सुबह शाम एक करके, घर घर चंदा मांग के जलसा सजाया है। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रहेगी तो मुलाकात होगी। मैं हर जलसे में आता हूँ जब मुझको बात करना हो। लोग कहता बाबा नंबर, अभी 10 आदमी गया था मेरे पास मोबाइल नंबर लेने,
मैं कहा कि मैक पर ही बोल दूंगा। मेरा नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर मुझसे करना हो तो 99 39 10 35 35। ये मेरा मोबाइल नंबर है, 99 39 10 35 35। इजी नंबर है, याद कर लेना। जरूरत पड़े तो कभी फोन करना। अगर आपके मोहल्ले में किसी यतीम बच्ची की शादी हो रही हो, बाप नहीं है, यतीम है, गुर्बत के शिकार है, घर में गांव में चंदा करके शादी करते, बाबा झारखंडी को भी याद कर लेना। इंशाअल्लाह उस गरीब की बेटी की शादी में हम भी कुछ हिस्सा लेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग खाली चकरी करके चले जाते हैं। अल्लाह ताला जल से पाक को अपने पाक हस्ते में कबूल फरमा। पूरा मजमा दिल से, कहां से, कहां से? दिल कहां रहता है? यहाँ पे दिल यहाँ रहता है। कहां रहता है? अरे जानते हो दिल कहां रहता है? वो लड़का सूरज बता दो, छोटा छोटा लड़का नहीं, 12-13 साल का लड़का, सब दिल का मास्टर। उनके काफी चेक लड़का लोग स्कूल में पढ़ता है, हर काफी में वो दिल छाप बना के तीर मार देता है। हम बोले ये क्या है? बोले यही तो है। अल्लाह का करम है, आपका दिल भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से सब मिलके झूम के कलमाए हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैक पे सीधे सीधे